तो ए कैटेगरी ही खत्म कर दी गई जिसमें बाबर आजम और रिजवान थे। मतलब सीधा सीधा मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह दिया गया है कि इस टाइम पाकिस्तान टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये डिजर्व करता है कि वो ए कैटेगरी का बंदा है। बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए, बी में कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है। यही हरकतों की वजह से ना लोग यार जेन्युइन हंसी आ गई है मुझे। बी कैटेगरी में मुझे लगता है ये कोई अच्छी मूव नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक गिरे हुए को मजीद गिरा रहे हैं। मतलब जग हंसाई है ना कि आपके क्रिकेटर की आपने 20 लाख तनख्वाह कम कर दी है। कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। और बहुत ही बाआवाज़े बुलंद ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका, जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैटेगरी ए में किसी भी प्लेयर को नहीं रख पाए, क्योंकि कोई प्लेयर कैटेगरी ए का लगता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी डिसीजन है ना, ये आकिब जवेद की तरफ से अप्रूव हुए हैं। मतलब ये उनका माइंड सेट है और उसकी झलक आपको इसके अंदर कुछ नजर भी आ रही होगी। कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आकिब जवेद ने क्या क्या चीजें स्पेशली इंक्लूड करवाई हैं। सो ए कैटेगरी का खत्म होना इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है शायद एक ठीक कदम है, क्योंकि आपने एक मैसेज दिया है तमाम प्लेयर्स को कि नो वन इज बिगर देन द गेम। गेम से बड़ा कोई नहीं है। अब बड़े नामों के ऊपर आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। कोई ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। ये एक अच्छा मैसेज है। अब शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे बी पे हैं ये मुझे कोई बता दे। वो तो यार खेल ही नहीं रहे हैं यार। मैं तो नहीं पढ़ा था, आखिरी नाम ही था शायद, नहीं सुफियान मुकीम का आखिरी नाम आया था। मसला क्या है कि क्यों नहीं आप एक एल्गो पकड़ सकते, क्यों नहीं आप एक रिदम के साथ आगे बढ़ सकते। फिर साइम यूब को आपने बी दे दिया है, वो सी में भी आ सकते थे। फिर लोग इसीलिए छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई यूएसए चला जाता है, कोई यूएई आ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरिट नहीं है। तो आपको पता है कि आपने स्टैंड लिया, आपको बाहर कर दिया जाएगा। यही है ना, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं ना आप। आपके बड़े भी सारे यही कहते थे। जान मुकीम है, उसको आपने डी में फेंका हुआ है, आप उसको सी में लेके आ सकते थे आराम से। खाओगे, लड़ोगे, तो यही हिसाब है। वो मतलब जो लास्ट टाइम ज्यादा ले रहे थे 20 लाख शायद क्रिकेटर्स के लिए फर्क तो खैर पड़ता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, बट अगेन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज्यादती है, हार्श कॉल है ये। शायद फखर जमान जो बीच में इंजरी में झूले, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से तो मसला नहीं हुआ, बट इंजरी में झूले आपने उनको भी बी कैटेगरी में, मतलब ठीक है वो टेस्ट नहीं खेलते हैं, बट आपके मेन क्रिकेटर हैं यार। बाबर आजम, फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी, रिजवान, इनके साथ ज्यादती है। आई एम सॉरी टू से, ये गलत है। ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पाकिस्तान हार है और वो सब चीजें हैं, बट ज्यादती है यार। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेव किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी। पहले ये सवाल है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन है? क्या वो उस मायार पर पूरा उतरता है कि उसको वो फैसला करने की समझ बूझ और इख्तियार उसमें है? फिर तो कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। नहीं, फिर आप उन लोगों को लाएं जिनको ये पता हो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जाते हैं। हाँ। ये सबसे अब ये ना कि आप एक शख्स को, किसी को भी, ये क्यों दुनिया में कवानीन बने हुए हैं ना, किसी वजह से बने जाते हैं ना। कवानीन किसी वजह से बनते हैं, ठीक है। और जो कवानीन बनाते हैं उनको जाके देखेंगे उनकी जिंदगियां कहां पर लगी हैं, फिर लोग उनके बनाए कवानीन के ऊपर अमल करते हैं। आप मिक्सचर करते हैं, ठीक है, कि आपकी गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी क्या है, आप मुस्तकबिल में किसको देख रहे हैं, आप उन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि एक रात मुझे ख्याल आया, सोया मैं, ख्वाब आया, अगले दिन उठ के मैंने सब कुछ बदल दिया। आपको आगे किसने लेकर जाना है, आप उन लोगों को साथ रखते हैं, और जो आपके चले आ रहे हैं 2 3 4 वर्षों से आप उनको साथ रखते हैं, मिलाकर आप आगे लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक शख्स आपके पूरे साल में कोई क्रिकेट ना खेले और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, बी कैटेगरी में है। शादाब खान साहब को तो ए कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। फहीम अशरफ को तो ए कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सऊद शकील और शान मसूद और खुरम शहजाद हैं, इनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना ही नहीं चाहिए। ये क्यों उन्होंने खाली जगह पुर कर दिया, क्यों लोगों का हमें किसी और हकदार का हक मार दिया? इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखे ना आपके जहन में ये ख्याल आता है कि ये कौन लोग हैं, ये कहां आ गया हूं मैं, ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं। ये बेमानी है 25-30 लोगों का डिस्कस करना। असल मसला ये है कि जो फैसले कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ए कैटेगरी आपने खत्म कर दी, ठीक है। बंदा खुदा, आप बताएं ये जो बाबर आजम और उसके ऊपर चल रही है बहस, ये कंसिस्टेंसी वर्सेस स्ट्राइक रेट, और जिसको आपने कप्तान बनाया वो उसका क्या स्ट्राइक रेट है। ये फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के मुझे बताएं 2018 से आज तक कहां है स्टैन, कहां है शाहनवाज धानी,
कहाँ है अरशद इकबाल? आप नंबर्स तो गिने प्लेयर्स के, ये क्यों तबाह हुए हैं? हाँ। एहसान उल्लाह, ये बेड़ा गर्क किसने किया है? बिल्कुल। उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर को इतना रोने की क्या चीज है? उनके ऊपर बात करें, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वसाइल के ऊपर, जिन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं और वो खून चूस रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स का, ये उन लोगों की नाकामी है। उनको बढ़ा दिया, वो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं। अब इसके बाद आप ये, फिर इसका मतलब ये है कि पीएसएल की सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है जी? प्लैटिनम। तो खत्म करें फिर वो। पहले कर देना चाहिए थी बहुत सारी चीजें, लेकिन चलें, देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि भरपूर मौके दिए गए प्लेयर्स को कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस करके अपनी जगहें, स्पॉट को जो है वो सिक्योर करें, लेकिन परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आ रही थी। टीम 9वें नंबर की टीम बन के रह गई है। तीनों फॉर्मेट में टीम का बुरा हाल है। और जब टीम अच्छा खेलती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, जब प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं। माशाल्लाह 60-60, 65-65 लाख, 50-50 लाख भी इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर किसी परफॉर्मेंस दिए हुए भी हमारे ए कैटेगरी के जो प्लेयर थे वो 55-60 लाख रुपया महाना ले रहे थे। और टीम का हाल था कि 9वें नंबर पे है, टीम 9वें नंबर पे लाके छोड़ी हुई थी। तो अब आके कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या मैं ये कहूं कि सिर्फ आकिब जावेद को ख्याल आ रहा है ये सारी चीजें करने का। अभी जो स्पेशली ये जो ट्रायंगुलर की और एशिया कप की टीम अनाउंस की है, उसमें जो यंगस्टर इंडक्ट किए हैं उसका, और उसके बाद जिस तरह अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो ए कैटेगरी थी वो खत्म ही कर दी, वो उड़ा के रख दी। मैं कहूँ पे ये प्लेयर, ये हालात हैं, ये चीजें हैं, रियलिटी ये है। बड़ा आसान है सोशल मीडिया पे बॉट्स खरीद के चीजें कर देना, कैंपेन उड़वा लेना और अपने आप को पता नहीं क्या साबित कर देना। और कुछ लोग वो इसी चक्रों में, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि पैसे लग गए हैं एजेंसियों को, तो वो आपकी हक में बोलने लग जाते हैं। और जैसे ही वो हक में थोड़ा बहुत बोलते हैं, आपकी एजेंसी उठा के उन्हें जो है ना फॉर यू पे ले आती हैं, उनकी वीडियो वायरल कर देती हैं। तो ये इसलिए जो है आपने हंगामा भरपा किया होता है। लेकिन रियलिटियां ये है कि लोगों को, पाकिस्तान को, दुनिया को सारी चीजों का इल्म हो गया कि आपके प्लेयर्स, किसी एक दो की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, एक दो की नहीं, सबकी परफॉर्मेंसेस क्या थी। इसकी वजह से ए कैटेगरी को उन्होंने उड़ा के रख दिया, ओ जा रही ताड़ी ए कैटेगरी। तो अभी बी भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो बी कैटेगरीज भी दी हैं प्लेयर्स को, वो भी उसमें भी जो है ना ये आसान ही कर गए हैं कि यार अगर बी भी नहीं देंगे तो क्रिकेट भी तो आगे चलानी है ना, किसको दें बी, किसको दें। हालांकि ऐसे प्लेयर नीचे हैं जिनको आप ऊपर लेके आ सकते थे, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए कि परफॉर्मेंस बेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस तरह होता है उसी तरह चीजें चलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यकीन मानिए ये खबर सुनकर आपको भी थोड़ा शौक लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार का ऐलान थोड़ा हटके है क्योंकि पीसीबी ने इस बार किसी भी खिलाड़ी को एलिट कैटेगरी यानी ए कैटेगरी में शामिल ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, नो प्लेयर इन कैटेगरी है। पूर्व कप्तान बाबर आजम और मौजूदा वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान दोनों को डाल दिया गया है सिर्फ कैटेगरी बी में। सोचिए जरा, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है, उन्हें भी इस बार बोर्ड ने टॉप कैटेगरी में जगह नहीं दी। पीसीबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक लागू रहेगा और सबसे खास बात, कुल 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं बी, सी और डी कैटेगरी में। तो दोस्तों, ना कैटेगरी है ना कोई एलिट स्टार। पीसीबी का यह कदम बताता है कि बोर्ड अब सबको एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह पीसीबी का बोल्ड मूव है या फिर खिलाड़ियों की सहमति कम आंकने वाली चाल? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।